कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पेशल अरेंजमेंट जो कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन सीसी का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने लिखा नहीं है, बार बार पहुंच लीजिएगा, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। याद कर लो, लिख लो, ऐसा मत सोचना कि बुक में जितना हम लोग लिख रहे हैं उतना तो कम से कम लिख लो वाला है, बुक में तो बुक तो ऐसे भी जीवन में तुम लोग खोजते नहीं हो। देखो अब दूसरा आया कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसमें लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी ABCD लिखी रहेगी वो सब कहलाएगी क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ गए, कोऑर्डिनेशन बुक में भी मार्क कर लो जहां दिया है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ गए, ये कहलाएगी जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा। यहाँ प्लस माइनस से अपने मतलब नहीं है, यहाँ 3 + 2 + कुछ भी हो सकता है, उससे अपने मतलब नहीं है। अंदर जो मटेरियल है स्क्वायर ब्रैकेट के उसको क्या कहेंगे हम लोग, ये ऐसे गोला बनाया, समझ गए ना, अंदर जो चीजें सब नहीं आया, नहीं समझे, समझ गए, चलो आगे चलते हैं। अब जो भी यहाँ पर बाहर रहता है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में तुम लोग बताइए था, पकड़ लीजिए, देखो देखो CO Cl NH3 5, यहाँ पर 2+, यहाँ पर 2+ लगा के लिखा होगा 2Cl-, ऐसा लिखा था, नहीं लिखा था, लिखा था। ये क्या है, ये क्या है, क्या है, हाँ, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। और ये क्या है अपना, इसे कहते हैं जो बाहर रहता है, उसे कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन, जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। चाहे इधर रहे चाहे उधर, अपने को मतलब नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन। याद कर लो, ठीक है, काउंटर आयन आया समझ में। अब इजी चल रहा है, जितना हो सकता है समझ लो, अभी तो बहुत कुछ करना है, ठीक है। आगे समझ में नहीं, बाहर वाले काउंटर आयंस हैं, ये अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। देखो वाला ऑक्टाहेड्रल का मतलब ऐसा समझो, ऑक्टाहेड्रल अगर तुमने देखा नहीं है तो जैसे देखो एक मेटल बीच में है, ऑक्टाहेड्रल में 6 जुड़ेंगे, ध्यान से सुनना ही है, ऐसे बना लो, ठीक है। मेटल बीच में है, सेंटर पे, एक ऊपर है एक नीचे है। देखो 4, जैसे ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल क्या है, CO NH3 का यहाँ 6, समझ गए नहीं, ऑक्टाहेड्रल है यहाँ 3+, ये ऑक्टाहेड्रल है, क्या है, इसमें 6 चीजें जुड़े होंगे ना, एक NH3 इधर जुड़ा होगा, एक NH3 इधर जुड़ा होगा, एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक इधर, एक इधर। तो अब जब ये चीज है ना, ये फेस उठाओ और इसे ट्रायंगल नुमा यहाँ जोड़ दो। अरे आया कि नहीं आया, ये ट्रायंगल नुमा जुड़ गया, एक फेस इधर से उठाओ, दूसरा फेस इधर से उठाओ, तीसरा फेस, और ये चौथा फेस। इधर एक फेस इधर से उठा, एक फेस इधर से, एक फेस उधर से, एक फेस, नहीं समझ पाए, ऐसे है, एक ट्रायंगल उठाओगे ऐसे पॉइंट से जोड़ दोगे, एक ट्रायंगल ऐसे पिरामिड जैसा, समझ नहीं पाए क्या, और सेम ऐसे नीचे ही जोड़ देंगे। इसलिए 6 वाले को क्या कहते हैं, अब तो समझ ही नहीं होगे कि नहीं समझे, अभी भी नहीं आया। देखो ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल, उसने कहा 6 जिसमें होंगे ना, देखो पॉस्टुलेट जो माना है, उसने कहा 6 जो होंगे, आंख बंद करके तुम्हें लिखना है क्या, ऑक्टाहेड्रल, ये पॉस्टुलेट माना गया है। नहीं आया समझ में, Cl NH3 पढ़ोगे, मन से अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, तुम्हें सब सारी चीजें याद हो जाएंगी, नहीं समझे। तुम लोग सोचोगे सब याद करने के चक्कर में, याद करने आधा बच्चा ये सोचता है टीचर तो भगवान बता रहा है कितना याद करेंगे, नहीं समझ पाए क्या, बात सही है, कितना याद करेंगे, तुम इंटरेस्ट से पढ़ो ना उसको,
नहीं समझ पाए? नहीं समझ में आए? एकदम मन लगा के पढ़ो, देखो अच्छा लगने लगेगा। ये नहीं आया? आ गया ना? सेकेंडरी वैलेंसी जो है वही क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर यहाँ पे 6 है तो ये क्या कहलाएगा? मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ये फिक्स है 6 वाली। पहला ये पोस्टुलेट माना, यहाँ कुछ भी उससे मतलब नहीं है। आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब 4 वाले के लिए दिक्कत है वाली। किसके लिए? 4 वाले के लिए दिक्कत है। 4 वाले के लिए टेट्राहेड्रल बताया। क्या बताया? टेट्राहेड्रल हेड्रल। और दूसरा बताया क्या? स्क्वायर प्लेनर। क्या बताया? स्क्वायर प्लेनर बताया। टेट्राहेड्रल बताया और क्या बनाया? क्या बताया? स्क्वायर प्लेनर। अब उसने कहा मेटल तो वही है, मेटल तो वही है। यहाँ अगर ए बी में कोई भी 4 जुड़ जा रहा है, कितना जुड़ रहा है? 4। टेट्राहेड्रल तुम लोग जानते ही होंगे, टेट्राहेड्रल मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है। किसका? मीथेन का 3D में बनता है। एक इसमें ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, 2 प्लेन में रहते हैं। समझ गए नहीं? इसके लिए भी 4 बताया। अब इसमें कंफ्यूजन अपना कैसे दूर होगा, ये तुम्हें दूर करना है। तो कैसे दूर होगा? जिसने पढ़ा है मुझे आज बताएगा, ठीक है? कौन सा स्क्वायर प्लेनर क्यों हो रहा है मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन तो आगे है। समझ गए? क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये स्क्वायर प्लेनर हुआ और क्यों ये टेट्राहेड्रल हुआ, वो आगे बताया जाएगा। बुक में केवल बस ये पोस्टुलेट माने गए हैं, मैं भी मानकर लिख दे रहा हूँ। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? आ गया? तो ये अपना है निकेल कोबाल्ट के साथ लिखा है, निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लिखा है 4। कितना लिखा है? 4। दिखा नहीं तुम्हें? मिला? मिला कि नहीं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 4 लिखा है। तो ये हो गया अपना क्या? उसने एग्जांपल दिया है, ये मैं नहीं दे रहा हूँ। उसने एग्जांपल ये कह रहा है टेट्राहेड्रल होता है। बात सही है, टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन तुम्हें आगे बताया जाएगा ये क्यों होता है। अभी तो पोस्टुलेट है। क्या है ये? पोस्टुलेट। और नीचे देखो और दिया है Pt। क्या दिया है? PtCl कितना? 4। और लिखा है 2-। क्या लिखा है? 2-। अब ये है अपना स्क्वायर प्लेनर। क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब दिक्कत सबसे बड़ी यही है, देखो 6 अगर जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं तो क्या है? 6 जुड़े हैं डायरेक्ट ऑक्टा से बता देंगे हम लोग, लेकिन 4 जुड़े रहेंगे तो अपने को कैसे पता चलेगा वो स्क्वायर प्लेनर है कि क्या है? टेट्राहेड्रल है। नहीं समझ पाए क्या? ये तुम्हें आगे बताया जाएगा जब इसके ऊपर और स्टडी हुई तब, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है। समझ गए कि नहीं? क्यों हम स्क्वायर प्लेनर 4 कर रहे हैं और 4 वाले क्यों ये ऐसा कह रहे हैं? ये कहानी है। कुछ स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं?